पुलिस समाधान है, अन्याय समस्या है, न्यायालय समाधान है। लेकिन दशा तब ज्यादा खराब हो गई है कि आज समाधानी समस्या बता। हमारा एक कर्मचारी दिल्ली में बीएड कर रहा है, वो एक विद्यालय में पढ़ाने के लिए भेज दिया, तो जिस विद्यालय भेजा उसकी अच्छी खासी फीस, अच्छा वीआईपी विद्यालय। जब गया तो वहां के अध्यापकों ने पहले कह दिया कि ज्यादा बच्चों से वो मत करना, तुम अपना काम करो, पढ़ाओ और जाओ। बच्चों के जीवन में ज्यादा सोचना, ज्यादा देखना या करोगे तो बात बनेगी नहीं। अब गुरुकुल का पढ़ा हुआ तो संवेदनशील होता है, उससे तो रहा नहीं जाता। वहां बच्चों की सारी दिनचर्या करने के लिए उन्हें समझा वो, तो बच्चे बड़े बिगड़े हुए। फीस बहुत है, प्रवेश फीस उनकी लाखों में होती। तो कई बच्चों को देखा तो उसने पैसे ही बातचीत में भी बच्चों को बता दें क्या करूंगा, फोन नंबर ले लिए और बच्चों के जब बस्ते चेक करे ना तो हमें शराब के पोज मिले। बच्चों के बच्चों में शराब के पोज, बच्चे पीते और दंडता दिखाते। उसने मतलब जो है 2-3 बच्चों के ले लिए, उनके घर वालों को फोन किया कि आप एक बार मिलो आकर। वो मिले आकर, उसने कहा आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इस विद्यालय में पढ़ाई करवा रहे हैं बच्चों, और पता है तुम्हारे बच्चों का हाल क्या है। मैंने कहा इनके बच्चे को जब चेक किया तो मैं शराब के पोज मिले, पढ़ाई लिखाई नहीं अपनी बर्बादी कर रहे। तो कहते हो माँ बाप है बड़े भोलेपन से क्या बोले कि गुरुजी हमारे बच्चे ऐसे थे तो नहीं, पर यही आकर के बिगड़े हैं। देखो समाधान कैसे, समाधान समस्या कैसे बन गया, बच्चे ऐसे थे नहीं, यहाँ आकर बिगड़ गए। तो उसने कहा कि तुम यहाँ लाखों रुपया खर्च इस बात के लिए करते हो कि बच्चे यहाँ बिगड़े आकर के। तो उन्होंने बड़े सिखा फिर लिए कहा जाए, बड़ी समस्या है, ये कहा जाए। गुरुकुल वृंदावन में अब ये स्थान नहीं है, इतने प्रवेश आते हैं और ज्यादातर ऐसे हैं जिनके बच्चे अकेले हैं। इतना प्रवेश, मैंने कहा यहीं क्यों पढ़ाना चाहते हो, दूसरी जगह पढ़ा, मेरे पास जगह है नहीं। तो सीधे सीधे घर वाले कहते हैं कि धन संपत्ति नहीं चाहिए, इसी तरह बच्चा बच जाए। ये बहुत बड़ी बात बच्चे कहते हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात क्या है, धन संपत्ति नहीं चाहिए, केवल बच्चा बच जाए। हम तो इसलिए आपके पास लेकर के आए। हालत बहुत खराब हो रही है, हालत बहुत खराब हो रही है। ये तो जो गुरुकुलों में बच्चे आ जाते हैं, उनके घर वाले जब देखते हैं वो जानते हैं स्थिति कैसी। तो ऐसी स्थिति समाज हो रही है। तो इन स्थितियों में समाज के सामने, देश के सामने विकल्प कुछ नहीं है। ऋषि दयाल ने कभी कहा था, वो चीज आज भी है। स्वामी दयाल ने कहा था, आर्य समाज से के साथ मिलकर के काम करो, यदि नहीं करोगे तो हाथ कुछ लगेगा नहीं। वही स्थिति आज हो रही है। तो लोग गुरुकुलों की तरफ उन्मुख हो रहे हैं और मान रहे हैं कि बच्चे हमारे गुरुकुलों में सुरक्षित रहेंगे। आप लोगों से भी यही कहना है, जितने भी यहाँ पर आए हैं बच्चे, उनसे हमारा यही कहना है कि बेटे ये ध्यान रखो, परमपिता परमात्मा ने बड़ी कृपा करी है, ईश्वर ने बड़ी कृपा करी है कि जो आपको ये जन्म, मनुष्य जन्म दिया, वो भी भारत में दिया, और आप ऐसी जगह पर आ गए। बहुत बुरा हाल है, लोगों को मौका ही नहीं है। अभी रास्ते में हम आ रहे थे, कितना भट्टा पड़ता है, मैंने देखा कड़ी गर्मी में वहां पर वो लगा हुआ है, उसकी पत्नी भी लगी हुई है, बच्चे भी छोटे छोटे लगे, छोटे छोटे बच्चे फावड़ों से मिट्टी काट रहे हैं। और इतनी भयंकर घटना, उनके लिए क्या है, उनके माँ बाप जानते नहीं संस्कार क्या, उनके माँ बाप जानते नहीं विद्या का भी कोई महत्व होता। सारा जीवन उनका ऐसे में लग जाता, सारा जीवन। उन्होंने लिखाया बहुत सुंदर, उस ओर जिनके कुछ आगे भूखी छाती पर कच्चे घर बने हुए थोड़ों से, पशु बनकर नर पिस रहे वहां, नारियां जल रही हैं गुलाम, पैदा होना और मर जाना बस इन लोगों का एक। जाते शाम तक बेचारी कमा दिलाते, संस्कार है नहीं, शराब ले आए, मुर्गा ले आए, काट लिया, खा लिया, और क्या, और उनके जीवन में कुछ आए नहीं। क्या रखो इन चीजों से उनका हाल क्या है। उनके पास झोपड़ियां हैं, अकल नहीं विचारो, झोपड़ियों में रह रहे हैं, कच्चे मकान बनाकर, देखो जाकर नर्सरी के पास में, और स्वयं झोपड़ियों में रह करके, कच्चे मकानों में रह करके मेहनत करके बिल्डिंग बनाते हैं किनके दूसरों के लिए।
उन्हीं की मेहनत से बिल्डिंग बनी। बड़े बड़े महल कौन यही बनाते, बड़े बड़े महल बनाने वाले अपनी मूर्खता से झोपड़ियों में दूसरों को हलवा खिलाने वाले, सूखे चने नहीं मिल रहे, दूसरों को सजाने वाले नंगे पैरों से घूम रहे। यार क्या है, केवल अकल नहीं है, केवल उनके पास विद्या और अकल नहीं है। ये सारी चीजें होती है कहीं पर भी, तो ये सिखाई जाती है यहाँ। मैं थोड़ा ब्रह्मचारियों से और आगे चल के जितने भी बच्चे आए उनसे कहना है हमारा कि देखिए, आज से ही दृढ़ संकल्प करके जाओ कि जब परमपिता परमात्मा ने तुम्हें अच्छे घर में जन्म दे दिया, संस्कार से आप यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर आज इसका समापन है। समापन पर ये संकल्प लेकर के जाओ कि परमपिता परमात्मा ने इतना कीमती जीवन दे दिया, इसे हम बर्बाद नहीं करें। समझ गए ना? समय की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, बोलो? सेकेंड। समय की छोटी इकाई क्या होती है? सेकेंड। सेकेंड क्यों कहते हैं? कभी सोचा है? फर्स्ट कहा नहीं जाता, सुई आगे बढ़ जाती है, तो सेकेंड हो जाता है। उसका नाम ही सेकेंड नहीं याद, पहले कहने तो सुई आगे बढ़ जाकर। तो ध्यान रखना, जो समय पर सचेत है वो सेकेंड है, समय से पहले सचेत है वही फर्स्ट आते हैं। इसलिए स्वामीनाथ ने लिखा है कि बच्चों को मन में ये भर दें, उन्हें शिक्षा दे दें कि समय यदि हाथ से निकल गया तो सुधार भी हाथ से निकल जाएगा। आप पहलवान बन सकते हैं, आप बलवान बन सकते हैं, आप विद्यावान बन सकते हैं। आओ, जब समय निकल गया हाथ से, उम्र हाथ से निकल गई, कहां पहलवान बन सकते, कहां विद्या से? समय के साथ सुधार हाथ से निकल जाता। आपके हाथ में भी समय है। और ध्यान रखना, एक एक सेकंड से क्या बनता है, बोलो? मिनट। मिनटों से क्या बनते हैं? घंटे। घंटों से बनते हैं दिन। दिन से बनते हैं सप्ताह। सप्ताह से बनते हैं महीने। महीनों से बनते हैं वर्ष। और वर्षों से बनता है जीवन। जो सेकंडों को बर्बाद करते हैं उनके मिनट बर्बाद होते, जो मिनट को बर्बाद करते हैं उनके घंटे बर्बाद होते, जो घंटों को बर्बाद करते हैं उनके दिन बर्बाद होते, जो दिनों को बर्बाद करते हैं उनके सप्ताह बर्बाद होते, और जो सप्ताह बर्बाद महीना बर्बाद होता, महीनों से वर्षों जीवन बर्बाद हो जाता। बर्बाद कर दिए बच्चों ने अपने जीवन। लेकिन जो समय का मूल्य समझते हैं, एक एक सेकंड का मूल्य समझते हैं और उसको आबाद रखते, उनका जीवन आबाद हो जाता। केवल कहते नहीं, करके दिखा मैंने बच्चों। आज हमारे गुरुकुल में एक पढ़ता रहा बालक, इस समय वो नौकरी पे है, जो सीमट में है, अधिकारी है। हमारे पास 6-7 वर्ष रह करके पढ़ा। कुछ समय पहले हमने एक अभियान चलाया था, मथुरा में। ये पुलिस वाले तो लगे ही रहे थे, लेकिन हमें भी कुछ करना चाहिए। तो हमने आसपास के जितने बदमाश थे, और जैसे आर्य समाज का एक उपदेशक पकड़ लो, सारे उपदेशक पकड़ में आ जाए, उसी तरह से एक बदमाश पकड़ लो और सबके संबंध जो होते हैं सब पकड़ में आ जाते। तो हमने एक अभियान चलाया था कि बदमाशों को इकट्ठा करके इनको समझाओ और इनके हत्या करवाओ, समाज के मुख्यधारा में लाओ। ये हमने चलाया अभियान था। उन्हीं दिनों मथुरा में भी एक था, ये जो बच्चा हमारे हमारे पास रहा है, उसका चाचा, मैंने उसको बुलाया, समझा बुझा करके हथियार करवाया। दुर्भाग्य से वो सारी चीज को नहीं समझा, हथियार कर करके तो सारा बर्बादी चलाता रहा। लेकिन जिनके मार रखे थे उनको चुपे थे, तो धोखे से गोली से वो मार दिया। वो अपने एक भतीजे को मेरे पास छोड़ गया, जिसको मैं बताता हूँ जोशीमठ का अधिकारी। क्या गुरु जी, आपने हमारा जीवन तो सुधार दिया है, घर हमारा पूरा बदमाशों का क्षेत्र, बदमाशों का, इसी तरह हमारे घर का सुधार हो जाए, आ जाए। वो बालक आ गया मेरे पास, मैं ज्यादा व्यस्त रहा तो बालक पढ़ता नहीं ज्यादा, खेल कूद में बस रहा। हाई स्कूल में आए 39%, और इंटर, ध्यान से सुनना, इंटर हो गया फेल। जब फेल हुआ तो मैंने ये कहा, अब तुम्हें बदमाशी करनी है, घर जाओ, तुम्हारी बच्ची पढ़ाई नहीं, तुम्हारी चाचा पर हथियार रखवाए, तुम्हारी चाचा इसलिए हमारा दायित्व था तुम्हारा पे, तुम पढ़ नहीं रही। तो ध्यान रखना, उस बच्चे ने हाथ जोड़ करके क्या कहा
कि गुरुजी एक मौका दे, मुझे एक मौका दे। मैंने कहा मौका देंगे एक शर्त पे। तो बताओ शर्त? मैंने कहा शर्त यह है कि शाम को जब सोने के लिए जाओ, आप चलो शाम को जब सोने के लिए जाओ, तब आपका अपना अंतर हृदय ये कहे कि इससे ज्यादा पढ़ाई नहीं हो सकती इतनी आज। हम नहीं पूछेंगे, आपका अंतर हृदय ये कहे इससे ज्यादा पढ़ाई हम कर नहीं सकते थे जितनी आज करी है, पूरी ताकत से पढ़ाई करो। ये शब्द मंजूर है तो मैं आपको रखने के लिए तैयार हूं दोबारा। उसने हाथ जोड़ के कहा नहीं गुरुजी आगे से गड़बड़ नहीं होगी, ये शब्द हमें मंजूर है। पूरी ताकत से पढ़ाई करी जाते, अगले वर्ष 83% आए, उसी फेल के अगले वर्ष 83% आए। मेरे पास आया गुरुजी 83% है, जो पिछले वर्ष हो रहा था हंसता हुआ 83% है। मैंने कहा आप क्या करना चाहते हो कि आप करा दो? मैंने कहा चल तू पीछे कर ले। पैसा घर में नहीं था, मैंने पीछे कराई। यही शर्त रखते रहना और अंत में जाकर के जो बोला कि अब तो नौकरी तो है नहीं, मैंने नौकरी लगेगी, इसी शर्त में रहेगी। जिस वर्ष परीक्षा दी होते हुए अगले वर्ष में 3 जगह नौकरी लगी, बीआरओ में लगी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के उसमें लगी, एक में और लगी। मैं तू किसमें जाना चाहता है? बोले गुरु जब तो इसमें जाने से ज्यादा भ्रष्टाचार कम है, इसमें जाऊंगा। आज उसमें अधिकारी है। इटली से कोई मशीन आनी थी और कई आनी थी वो बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए। तो मुख्य इंजीनियर यही था, रिपोर्ट इसको देनी थी। जब इसने देखा तो इसने कहा कि मशीन इतने की नहीं, मैं इतने में नहीं दूंगा। बड़े अधिकारियों ने पैसे ले रखे, उन्होंने छोटे अधिकारियों से कह दो दस्तखत कर दे, काम का लाइन बना देंगे, तेरी चेंज बना देंगे, दस्तखत कर दे, क्या है। और जो लाए जिन्हें बेचना था वो होटल में ले गए। मैंने कही जो कुछ लेना है 1 आध करोड़ रुपया ले लो। अधिकारियों ने कह दिया होगा, ये किसने मना कर दिया? नहीं हमने। दूसरे अधिकारी ने ये कहा कि नहीं, मान ले बात ना। उसने कहा मैं एक तरीका बताता हूं, हमारे बड़े अधिकारियों ने तो कर दिया है, हमारा यहां से ट्रांसफर कर दो तो किसी दूसरे को ले आओ, उससे लगवा दो, हमारा ट्रांसफर कर दो। जबकि पैसे बहुत गरीब है, तब तो मैंने पढ़ाई है, तो बदमाशी सारा चला गया। उसका एक अधिकारी समझाने के लिए उन्होंने कहा सुनो, मुझे आचार्य जी ने उस परिवार से निकाला है जो रायपुरों से घिरा रहता, हमारी पर बंदूकें तनी रहे थे, तो रोज पीएससी पुलिस रहे थे, और फिर जनता से पैसा लेकर के मुझे पढ़ा करके यहाँ पर बड़ा किया है। देश का पैसा हमने खाया है, आचार्य ने देश का पैसा लिया। लीजिए पैसे के लोग मैं देश से गद्दारी नहीं कर सकता हूँ, मेरे बच्चा नहीं है, मैं नौकरी छोड़ने को तैयार हूँ। ये नहीं जाकर के ना अधिकारी बदला गया, अंत में जो उसने कहा था वही हुआ। कई मेडल मिल चुके उसको, उसके कई अधिकारी गुरुकुल में घूमने के लिए आए। तो भाई आचार्य जी क्या देखे जाकर कि ऐसे बच्चे तैयार कहाँ होते। तो निश्चित ध्यान रखो बच्चों, आप ला करो, आप देशभक्ति की बात करते हैं, आप समाज की भक्ति बात करते हैं, आप अपने यदि अपने से प्रेम नहीं करते हो, आप अपना जीवन बनाने की सामर्थ्य नहीं रखते, तो देशभक्ति किसी काम की नहीं। देशभक्ति वही कर सकता है जो अपने जीवन के मूल्य को समझता। आर्मी दल में आकर के यही तो सिखाया जाता, अपने जीवन की कीमत को समझो। जिस दिन ये जीवन की कीमत समझ लेना मुश्किल, देश और समाज के लिए आप वरदान हो जाओ। जिन्हें जीवन की कीमत पता नहीं है वो देश के लिए क्या, वो अपना जीवन भार हो रहा, तो देखो ना आत्महत्या कर रहे, वो आत्महत्या करे, पढ़ने लिखने के बाद भी आत्महत्या करे। जिन्हें अपने जीवन की कीमत पता होती है वो देश और समाज के लिए वरदान है। ऐसी संवेदनशीलता आप में आ जाएगी तो आप अपने जीवन को बढ़ा जाएंगे। आपने अपने देश का इतिहास पढ़ा है, हमारे देश स्वतंत्र क्यों हुआ? क्योंकि उस समय बच्चों में संवेदनशीलता पैदा हो। खुदीराम बोस कितने वर्ष के थे? 19 वर्ष के थे, और अब फांसी की सजा हो गई। तो जेलर था वो बहुत ज्यादा वो संवेदनशील था। खुदीराम बोस को ये कह रहा हूं आम बहुत पसंद थे। अब जेलर ने देखा कि ये तो फांसी में जाएगा, 19 साल का बालक, और उसने कहा कि तुम्हें आम पसंद है तो आम ले आया। बड़े बड़े आम थे, आम रख लिए। खुदीराम बोस ने आम चूस लिए और चूसने के बाद फुला करके जंगली पासी भी रख लिए। जेलर गया, जेलर ने कहा बेटा आम नहीं खाए। तो खुदीराम बोस क्या बोले मुंह लटका करके,
क्या जेलर साहब कल फांसी होने वाली है, तुम्हें आम दिखाई दे रहे? हमें तो कल फांसी होने वाली है, तुम्हें आम दिखाई दे रहे? जेलर ने दुखी होकर के जैसे ही आम पकड़ा, आम तो दूसरा के पहले वो चिलका निकले बाहर पड़ा जाकर, खुदीराम बोस हटा करके हंस गया। जब हंस गया तो जेलर ने क्या कहा गंभीर होकर के, खुदीराम जब तेरे जैसे देशभक्त संवेदनशील पैदा हो गए तो मैं अब दावा करता हूं कि अंग्रेज देश में टिकेगा नहीं, भाग करके रहेगा। क्या देश से तो हमेशा ने हमने यही तो बुला दिया ना। खुदीराम बोस ने अपना 19 वर्ष का जीवन देश के लिए दे दिया, सरदार भगत सिंह ने दे दिया, राम प्रसाद बिस्मिल ने 20-22 साल के बालकों ने जीवन दे दिए, लेकिन हम इतने संवेदनशील शून्य निकले। उन्होंने जीवन इसलिए नहीं दिया था हम शराबत पिएंगे, व्यभिचार करेंगे, वासना के कीड़े बन करके फांसी लगा लगा कर मरेंगे। उन्होंने इसलिए किया था जिससे हमारा देश उन्नत बने, संसार का फिर गुरु बने, यहाँ का रहने वाला हर एक बच्चा, हर एक नागरिक सुख और शांति से जीवन जीकर अपने उद्देश्य को पूरा करे। ऐसा नहीं था, इसलिए ध्यान रखो देश की हालत बहुत खराब है। जो शराबें पी रहे हैं वो शराबें नहीं पी रहे, कृतज्ञ है, वो खून पी रहे क्रांतिकारियों का। जो बीड़ी पी रहे हैं वो कृतज्ञ है, वो बीड़ी नहीं पी रहे हैं, वो क्रांतिकारी की लाश ठूक रहे। चाहे ये स्थिति आ जाएगी जाकर के आप में, यदि उनकी संवेदनशीलता है, आपको ध्यान रहेगा खुदीराम बोस का, आपको ध्यान रहेगा बिस्मिल का, तो मैं दावा करता हूं आप कभी कुकर्मों में जाएंगे। वो संवेदनशीलता जब तक आपके घर में, परिवार में, समाज में आपको जब तक पता नहीं, तब तक आप नियम में, सदाचार में रह नहीं सकते। उस उद्देश्य के लिए यहाँ बच्चे तैयार किए जाते हैं। आप महान उद्देश्य को, जब तक महान उद्देश्य नहीं बनता, ये ध्यान रखना, समाज के वातावरण में समय तरंगे काम करती, जैसे मोबाइल है, मोबाइल की तरंगे काम कर रही, गाड़ी पे आते हैं पैसे कट जाते, मोबाइल में पैसे आ जाते, मोबाइल से पैसे तरंगे काम करती। जैसे भौतिक तरंगे काम करती है, ऐसी आध्यात्मिक तरंगे काम करती है। आध्यात्मिक तरंग काम करती है ना, तो दो तरह की तरंगे यहाँ पर है, एक दैवीय तरंगे, एक आसुरी तरंगे, जिन्हें देवासुर संग्राम कहते। जब आपके अंदर कमजोरी आ जाएगी तो क्या आसुरी तरंगे आपको दबा लेंगे, फिर मनमाना तरीके से आपका नाश करेंगे। ऐसा एक बच्चे कह रहा हूँ, कोटा में बच्चा पढ़ रहा, वो कभी प्रवचन सुन गया, ये कह रहा कि मैं आचार्य असफल हो गया और मैं लेटा हुआ कमरे, तो मुझे लगा है कोई मेरे से ये कह रहा है, कहते ने इतना पैसा खर्च कर दिया, तू तो असफल हो गया और तेरा जीवन भी कुछ नहीं है, अब तू करेगा क्या? वो ये कह रहा है मुझे नहीं लग रहा तू मेरे से कह रहा, इससे बढ़िया तो तू मर जा। कोटा में हर साल मरते कई बच्चे, कहते मेरे दिमाग में जब आया कोई इससे बढ़िया मर जा, ये कहते मुझे यही लगे कि अब तू मर जा, अब तू मर जा। कान में पूछ के रहेगी बात, पर कहते मुझे आपका प्रवचन नहीं ध्यान था, कहते मैं तो वहां से भाग लिया, वो बस में बैठ के घर पहुंच गया। मैंने अपने पिता माता जी का ये स्थिति आ रही है कि आप बच्चा गया नहीं, उन्होंने कहा किताब जला दे, भाग में डाल दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो तू चाहिए, तू बढ़िया है, भाग गया। अच्छा, उस बच्चे को फांसी किसने कर दिया? ये आखिरी तरह तो उस सारे वातावरण में बैठे रहेंगे, बस जैसा वातावरण होता है, और जब आप संध्या करेंगे, हवन करेंगे, दैवीय तरंगे मजबूत हो जाती। फिर बालक का अपना ये मथुरा के पास में भीड़ रखिए पोखिलावन के महंत कई साल पहले की बात है, एक अपने चेला छोड़ गए मेरे पास कि आचार्य जी ये बुद्धवार बन जाएगा तो हमारा वहां पर उत्तराधिकारी में पोखिलावन में बड़ी भीड़ होती। 6 महीने बाद वो आगे आचार्य जी ने भेजा ना, भंडारा है, कार्यक्रम है बहुत बड़ा, ये बालक वहां रह जाएगा, बालक तब बड़ा 15 दिन रहा। 15 दिन में आचार्य उसने 15 सूत्र याद नहीं करी, ऐसा नहीं, पहले कर गया 4 अध्याय। मैंने कहा तेने यार 15 दिन में 15 सूत्र याद कौन है भाई? कहते गुरु जी सही बताओ तो के बाद कोकिला बन के आसपास 2-2 किलोमीटर तक ऐसे तरंगे, ऐसी तरंगे, एक दो सूत्र याद आए हो गए और यहाँ आ जाते तो याद हो जाता। ये क्या है, वहां पर ऐसा पाखंड है, ऐसा वातावरण है, तो हमेशा तरंगे असर करती, तरंगे सही है, आपके अंदर सही है, और इन आसुरी तरंगों को कोई मार सकता है। तो ये ध्यान रखना, वो ब्रह्मचारी के अलावा और कोई हो नहीं सकता। जब तक ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठित नहीं होता है, गुरुकुलों में, घरों में, परिवारों में, मैं दावा करता हूं कैसा ही शिक्षा लो, कैसे ही पढ़ा लो, कभी भी सफलता मिलेगी। सफलता मिल सकती है, ब्रह्मचर्य के नियम समझो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, तीनों तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करके आगे बढ़ोगे। मेरा दावा है कि सारी आसुरी शक्तियां हमसे पराजित हो जाए। तो ऐसा विश्वास करके हम जितने भी आप उपस्थित हुए हैं, सभी आप संकल्प लेकर के जाएंगे कि हम अपने समय को बर्बाद नहीं करेंगे,
हमें अपने देश और धर्म के लिए अपना जीवन जीना है, केवल अपने लिए नहीं जीना है। ऐसा आप करके समझेंगे तो निश्चित रूप से हमारे शिक्षकों का, यहाँ के आयोजकों का और विचार मुनि जी का, इनका सबका सब सफल होगा और परमपिता परमात्मा आपको शक्ति बख्शी दे कि आप इस प्रकार से अपने जीवन को बनाए जो देश समाज के लिए वरदान सिद्ध हो। और अंत में मैं गुरुकुल के पूरे संचालकों को और आरबीडल के शिक्षकों को और जिन्होंने यहाँ पर सहयोग किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपका निश्चित रूप से सहयोग देश और समाज के लिए जितना बड़ा काम करेगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की है, ऐसा ही सहयोग नित्य आप करते रहेंगे तो मुझे विश्वास है कि हमारे पंकज जी और उनकी टीम निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को इतने बड़े स्तर पर बढ़ाएगी। सारा प्रदेश ही उन्होंने रामधारी सिंह ने लिखा है कि उत्तर भारत को एक समय आर्य समाज के दीवाने प्रचारकों ने अपने सिद्धांत के प्रचार से बांट दिया, तो फिर पट जाएगा, फिर वातावरण बढ़िया बनेगा। तो जैसा हमारा पूर्व में था वैसा ही फिर विश्वगुरु भारत बनकर के तैयार होगा। आप सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।